एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी, शाम के 5:30 बजे से अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज आपके साथ मैं अपना इवनिंग से लेकर रात तक के सोने तक का रूटीन शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो है शाम की क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है। शाम के टाइम भी ना सेम वही मॉर्निंग जैसा ही रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम कम होता है, लेकिन शाम को भी जो है पूरा रूम ऐसा फैला रहता है ना बच्चों के साथ। और आजकल निकू की छुट्टियां, अब तो मतलब 6 तारीख जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, उस दिन तो उसका स्कूल है। ये वीडियो ना थोड़ा पुराना है, मतलब ये फ्राइडे का वीडियो है, तो सैटरडे और संडे मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, तो इस वजह से, वरना इस वीडियो ने पहले ही आ जाना था। तो अब कोशिश करूँगी आपके साथ बिल्कुल फ्रेश वीडियो शेयर करने की। बस ये वीडियो मेरे पास बनी हुई थी, लेकिन एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल पाया, फिर नहीं हो पाया एडिट ना। तो यहाँ पे अब शाम की क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है मेरी। दिन में निको अपना खेलती रहती है टॉय के साथ, और मैं भी उसको जो है आजकल जैसे छुट्टियाँ थी ना, तो मैं उसको बोलती नहीं थी सोने के लिए, मैं बोलती चलो अपना खेलते रहो। और उसका ऐसा नहीं कि वो मतलब इधर उधर सामान फैला देगी, मतलब अपने टॉय से भी ना कुछ वो बनाती रहती है, या फिर कभी ड्राइंग कर दिया, तो एक्टिविटी वो अपनी करती रहती है। तो ये रहता है कि हाँ, बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है अपनी एक्टिविटी से, तो फिर वो लगी रहती है अपना खेलने पर। और मैं दिन में मतलब कभी सो जाती हूँ, कभी मेरी भी आँख नहीं लगती है। जब वो उठी रहती है ना, तो फिर बच्चों के साथ टेंशन रहती है, तो फिर मैं भी सही से सो नहीं पाती हूँ। बाकी यहाँ पे अभी जो है दोनों बच्चे ही मेरे उठ चुके हैं, और निकू को मैंने बोल दिया था कि अपना मुंह हाथ धो के आ जाए, तो अपना मुंह हाथ धो के आ गई थी। और बाकी डुगू भी मेरा उठ गया है, और मैंने यहाँ पे अपना बेड ठीक ठाक कर लिया है। पूरी चेयर कपड़ों से ऐसे ही भरी हुई थी, मतलब थोड़ा बहुत भी कपड़े होते हैं अगर ऐसे ही रहते हैं ना चेयर पे, तो मतलब लगता है कि कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो कुछ पजामे थे डुगू के, और उसके नीचे जो मैं गद्दा बिछाती हूँ ना, वो था, वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। धुले हुए थे तो मैंने उनको फ़ोल्ड करके रख दिया है अभी अलमारी में। और बाकी अभी यहाँ पे लगा लेती हूँ अपनी शाम की झाड़ू। कभी तो मैं दिन में लंच करने के बाद लगा लेती हूँ, फिर जैसे आजकल निकू खेलती है ना, तो फिर जब बच्चों के टॉय वगैरह उठा दो, फिर उसके बाद एक झाड़ू जब तक ना लगाओ ना, तो मेरा मन नहीं मानता है, और शाम की झाड़ू मेरी लगती ही लगती है। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट से शाम वाले अपनी झाड़ू लगा लूँगी। शाम के टाइम में मतलब वही मेरा ये रहता है कि अपना घर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जितनी अपने घर में क्लीनिंग रहती है तो खुद को भी अच्छा लगता है अपने घर को साफ़ सुथरा देखना, और एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है ना। और ये होता है इस बीच अगर कोई आ गया घर पे, रूम फैला फैला फिर अच्छा नहीं लगता। और छोटे बच्चों के साथ तो हो भी जाता है ना, कहीं पे अभी जैसे डुगू छोटा है, कहीं पे उसके पिजामे रहते हैं, और इतना मतलब जो है हो भी नहीं पाता ना बच्चों के साथ कि कहीं से पिजामा लेके आओ फिर रख दो, ऐसे हो जाता है मेरे साथ कई बार। जिनके छोटे बच्चे होंगे ना, भी उनको ये चीज़ मतलब पता होगी, और वो समझ भी रहे होंगे इस चीज़ को, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ चाहे आप कितना भी क्लीन कर लो, लेकिन घर फैला फैला ही लगता है। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे मैं निकू को रेडी कर लिया है, नीचे उसके फ्रेंड्स आ रखे हैं खेलने के लिए। तो शाम के टाइम पे फिर मैं उसको भेज देती हूँ थोड़ी देर ना नीचे खेलने के लिए, तो बच्चे भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और मतलब हम तो उसके साथ खेलते हैं, बट बच्चों का खेल जो होता है वो अलग ही होता है, उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो फिर वो भी इंजॉय करती है खूब ना। तो फिर मैं उसको थोड़ी देर मतलब वही आधा 1 घंटे के लिए भेज देती हूँ नीचे, फिर उसके बाद वो आ जाती है, फिर अपना रीडिंग करने पर लग जाती है। तो वही है, फिर उसको पढ़ाई का टाइम हो जाता है, तो उसका पढ़ाई का टाइम मैंने फ़िक्स कर रखा है। बीच में मैंने कुछ टाइम उसको ब्रेक दे दिया था पढ़ाई से, लेकिन अब जैसे स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो फिर मैंने 1 हफ़्ते से उसको फिर से बिठाना शुरू कर दिया, ताकि उसको जो भी मतलब वो भूली होगी तो वो उसको थोड़ा मतलब एक बार बच्चों को पढ़ा दो ना, रिवीजन करा दो, तो फिर वो आ जाता है दिमाग में ना। तो यहाँ पे उसके बाल वगैरह बना दिए थे। फिर उसके बाद मैं डुग्गू को भी रेडी कर लूँगी अपने, उसका मुँह हाथ धुला के मैं लेके आ गई हूँ, और अभी उसको मैं टीका लगा दूँगी एक काजल का, और पाउडर वगैरह लगा के थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी उसके सर पे, क्योंकि उसके ना बाल एकदम से ऐसे हो रखे बिखरे हुए से, तो हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तो ज़्यादा ऑयल भी मतलब सही नहीं होता ना, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे निकू को तो हो रही थी जल्दबाजी नीचे जाके खेलने की, और यहाँ पे जब वो खेलने के लिए जाती है ना, तो डुगू को खूब सारा प्यार बोलती, मैं अभी आऊँगी हाँ तेरे साथ खेलने के लिए। तो
फिर यहाँ पे अभी वो जा रही है नीचे, और बाहर भी ना अच्छा हो रखा है मौसम। अंदर तो मतलब ऐसी हो रही है ना, उमस सी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन बाहर थोड़ा बहुत हवा चल रही है ना तो ठीक हो रहा है। और शाम के टाइम पे मैं डुगू को बाहर ही लेके आ जाती हूँ। निको अपना खेलने चली जाती है, और अगर कभी उसके फ्रेंड्स वगैरह नहीं आते तो मैं बाहर उसको या फिर छत में लेके चली जाती हूँ। दोनों बच्चों को डुगू के साथ टहलती हूँ, डुगू के साथ भी थोड़ा सा खेलती हूँ, तो फिर सही रहता है। डुगू थोड़ा सा बड़ा होगा ना, फिर मैं उसको लेके जाऊँगी बाहर भी, इसे घुमाने के लिए थोड़ा ना। अभी तो बहुत छोटा है ना, थोड़ा डर भी लगता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से एकदम लू लगने का भी डर है। आजकल तो वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे हम लोग जो है ना अपना टहल लेते हैं, दोनों माँ और बेटे। और नीकू चली गई थी नीचे खेलने के लिए। फिर उसने नीचे से मुझसे बोला कि मम्मा आप ना बॉल दे दो मुझे ऊपर से, मेरी वाली, तो हम बॉल से खेलें। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ऊपर से दिया मैंने उसको, और बस यहाँ पे थोड़ी देर हम टहलते हैं बाहर दोनों, और फिर उसके बाद इसको अंदर लेके जाऊँगी। फिर उसका सोने का भी टाइम हो जाता है, तो मतलब थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर में बच्चे आजकल ऐसे ही होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो मतलब तभी सोना तभी उठना ऐसे चलता रहता है उसका। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे थोड़ी देर हमने बाहर टहला, फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। अब मैं कर लेती हूँ डिनर की भी तैयारी। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज ना मैं दाल बना देती हूँ। तो वही महीने में जब ग्रॉसरी का सामान हम भरते हैं तो वही 6 से 7 दालें तो हम भर ही लेते हैं। उसमें से कुछ मोटी रहती है, मतलब 3 दाल तो मोटी ही रहते हैं, जैसे राजमा, छोले, काले चने, ये तो मोटी दाल हो गई। फिर जैसे चने की दाल हो गई, मलका, और मूंग दाल भी मैंने मंगाई थी, मटर हो गया, और बाकी जैसे मसूर की दाल, ये सारी दालें हम मंगा के रखते हैं। तो ये होता है ना कि ऑप्शन रहता है। सब्जियां तो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन जैसे दालें होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। तो मेरा ऑप्शन रहता है, अगर सब्जियां अगर कुछ नहीं है या फिर सब्जियां नहीं बनानी है तो मैं दाल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चने की दाल और थोड़ा सा यहाँ पे मसूर की दाल ले ली थी। और मुझे चना, मसूर, मलका, ये सारी मिक्स दाल ना बहुत पसंद है, तो मैंने मलका नहीं डाली, खाली चना और मसूर दाल डाली मैंने। और अब मैं इसको बनाती हूँ। बाकी तब तक यहाँ पे मैंने मसालों के लिए जो है प्याज टमाटर कट कर लिए थे। लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया था। वैसे कट करके भी अच्छा होता है, लेकिन कूट के ना उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है। उसके बाद अब जो है मैंने दाल डाल दी है सारे मसाले डालने के बाद। और यहाँ पे अब ना जो है मैं दाल बनने के लिए रख देती हूँ। साथ के साथ किचन भी मैं क्लीन कर लूँगी। जो बर्तन थोड़ा बहुत है उनको मैं धुल लेती हूँ। जो दाल का जैसे थाली थी और जिसमें मैं मसाला कट किया था ना, चॉपिंग बोर्ड, वो भी मैंने क्लीन कर दिया हाथ के हाथ। और ये रहता है कि आजकल जो है ना टाइम फटाफट निकल जाता है, मतलब 7 साढ़े 7 भी बज जाने तब तक मतलब उजाला ही है अच्छा खासा, तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर मैं चलो टाइम पे जैसे अपना डिनर बना हुआ रहता है ना तो फिर ठीक रहता है। सब्ज़ी बनी हुई है तब तो ठीक है, फिर रोटी तो आप बाद में बना लो। तो रोटी तो मैं गरम गरम तभी बनाती हूँ जब हस्बैंड आते हैं, तो हम चाय पीते हैं उसके बाद से रोटी वगैरह हम बाद में ही बनाते हैं। कभी मैं पहले बना देती हूँ। बाकी चलिए यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा गूँध लिया है। मॉर्निंग का थोड़ा सा आटा बच गया था, वैसे ना मेरा आटा बचता नहीं है कभी, लेकिन जो है आज ना बच गया था, तो फिर मैंने उसको भी निकाल लिया फ्रिज से, वरना तभी निकालना वो टाइट सा रहता है, फिर अच्छे से रोटियाँ बन नहीं पाती हैं। और यहाँ पे इतना काम निपटा था। उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे दिया बाती करने के लिए। तो शाम की पूजा करना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक मतलब मन ना शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी मतलब कुछ भी थकान वगैरह रहती है ना, वो सारी मेरी दूर हो जाती है। फिलहाल चलिए अब यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। वैसे जैसे निक्कू रहती है ना साथ में, तो हम दोनों साथ में पूजा करते हैं। और फिर अभी तो वो नीचे गई हुई थी ना, तो मैंने कहा चलो अभी पूजा का टाइम भी हो ही गया था, तो संध्या हो गई थी, तो मैं सोचा चलो फटाफट से अपनी दिया बाती भी कर लेते हैं। और अभी मैं एक धूप जला के जो है ना बाहर भी रख दूँगी, जहाँ पे तुलसी माँ का पौधा लगा रखा है ना, वहाँ पर मैं एक धूप जला के रख दूँगी। वैसे तो मैं यहाँ पर शाम के टाइम पर दिया जलाती हूँ, पर अभी क्या था ना, मंदिर का ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मंदिर का ऑयल मैं हस्बैंड से मंगाऊँगी अभी। लेकिन अभी ख़त्म हो गया, तो मंदिर के लिए ही थोड़ा सा हुआ वो तेल ना, तो फिर मैंने बाहर एक धूप ही जला दी थी। ये देखिए शाम का टाइम हो गया, और शाम के टाइम पे भी ना यहाँ बहुत प्यारा व्यू दिखता है। जैसे सामने पहाड़ वगैरह ना, लाइट जली रहती है, बहुत अच्छा व्यू लगता है। मेरा ना जो बैक कैमरा है थोड़ा सा ख़राब है, तो एकदम ब्लर ब्लर से दिखता है, वरना मैं आपको पूरा दिखाती, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब
कभी-कभी तो मैं बाहर मतलब ऐसे बैठ जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब ना इमोशनल भी हो जाता है कभी-कभी उन पहाड़ों को देख के ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। बाकी यहाँ पे पूजा हो गई थी और अभी रात भी होने लगी, तो मैंने निक्कू को बुला दिया था। मैंने कहा चलो आप ऊपर आ जाओ अभी, और आप पढ़ाई भी करनी है। तो उसका ऐसा नहीं कि ना मम्मा मुझे खेलना है, वो जिद नहीं करती। जैसे मैं उसको आवाज़ देती हूँ ना, तो वो तुरंत से आ जाती है ऊपर। तो यहाँ पे डू को भी आशीर्वाद दिला दिया है, और तब तक यहाँ पे मेरी निक्कू भी आ चुकी थी। थोड़ा सा उसका स्कूल का काम ना रह रखा था, मतलब उसने अपना जो उसका था पूरा होमवर्क, वो तो उसने कर लिया था, बट जो मेरे हाथ का काम था वो थोड़ा रह गया था। तो मैं थोड़ा सा आलस करती, मैंने कहा नहीं आज करूँगी, कल करूँगी, और ऐसे ऐसे में सारी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई थी। तो उसकी ना कुछ ड्राइंग वगैरह बनाती थी, जैसे एनिमल्स बनाने थे, डॉग कैट ये बनाने थे ना, तो वो मैंने लेट कर दिया था बनाने में। तो मैंने कल बनाए थे, तो आज ना उसमें अपना जो है कलरिंग करेगी और बाकी जो है नेम वगैरह लिखेगी उनमें। तो मुझे बोलती मम्मा इतने दिन से करा देते, आपने क्यों नहीं किया। वैसे जो उसका हाथ का काम था उसने सारा कर लिया था, बस यही बचा हुआ था, बस 1-2 पेज बचे हुए थे जिसमें उसको नाम लिखना था और कलर करना था, और बाकी तो मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे वो अपना करने पे लगी हुई थी और मैं यहाँ पे डुगू को सुलाने पे लगी हुई थी। तो उसको नींद आ रही थी, पहले मैंने उसके ऐसे ही थपथपाया तो वो सोया नहीं, और फिर जैसे मैं पर्दे लगा रही थी फिर वो उठ गया। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में खुद ही सो जाता है वो, कभी तो मतलब उसको सुलाने की ज़रूरत पड़ती है और कभी ऐसे ही लेटता है और अपने आप ही सो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से पर्दे लगा लूँगी, और दिन में ना पर्दे खोल के रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मेरी बाहर से जो है कमरे की खिड़की खुली रहती है और मॉर्निंग के टाइम में ना पूरा उजाला आता है अंदर, तो इस वजह से मैं जो है पर्दे वगैरह लगा के नहीं रखती हूँ। फिर अंधेरा अंधेरा सा लगता है ना, एकदम घुटन सी होती है फिर मुझे। जब तक मेरे इतने काम निपटे थे तब तक यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से, और हमने ना आज चाय भी नहीं पी थी। तो निकू चली गई थी खेलने के लिए, फिर मेरा ना अकेला मन किया नहीं पीने का। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ ही जाएंगे, तो फिर साथ में ही हम चाय पियेंगे करके। तो यहाँ पे हमारी चाय बन गई है, आराम से बैठ के हम चाय पीते हैं अपनी। और निक्कू का भी मन हो गया था, मम्मा वैसे मैं उसको चाय नहीं देती हूँ, बट उसने बोला मम्मा मुझे भी चाहिए, थोड़ा सा चाय दे दो मुझे आज। तो मैंने इसको ना चाय दे दी, थोड़ा सा ही दी थी, मैं कटोरी में लेके आई थी क्योंकि गर्म था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे वो आपको दिखा रही थी कि पापा ना चीज़ें लेके आए हैं। चुपा चुप होता है ना, वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या ही अच्छा लगता है ऐसे खाने में। तो फिर वो होता है, मतलब हम बाहर की चीज़ उसको बहुत कम देते हैं, बट कभी कभी चलता है ऐसा ना। फिलहाल चलिए यहाँ पे हम अपनी चाय पीते हैं। बिस्किट भी लेके आ गई थी मैं निक्कू के लिए थोड़ा खाने के लिए, और जैसे हम कुछ खाते हैं या फिर चाय वगैरह पीते हैं तो डुगू दिखा ही रहता है मुझे। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा बिस्किट उसको भी दिया था, मतलब चाय में डिप करके हल्का सा दिया था, उसके लिप्स पे लगा दिया था। बाकी चलिए यहाँ पे हमने चाय पी, उसके बाद हमने डिनर भी कर लिया है अपना, और अब आती है अपने किचन को क्लीन करने की बारी। तो यहाँ पे अभी मैंने सारे बर्तनों पे साबुन लगा दिया था, और जो बर्तनों के बास्केट है ना ये भी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जो ऐसे बर्तन धो के रखो ना तो पानी की जो चिकनाहट सी होती है ना वो नीचे लग जाती है, जो बास्केट होते हैं उसके। तो फिर मैं उसको भी बीच बीच में धोती रहती हूँ, तो उसको भी मैंने अच्छे से साबुन की जो है से धुल लिया था। बर्तनों पर तो मैंने सारा साबुन लगा दिया था, अब मुझे बस उनको जो है ना छाल के ही रखना था। तो बस यहाँ बर्तनों को ना फटाफट से पानी से निकाल देते हैं, और इतना काम करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। वही जो है 11:30 हो गए थे आज। तो जैसे हस्बैंड आए, हम बहुत देर तक बैठे रहे, बातें करी, और फिर जो है ना हमने वही 10 बजे करीब जो है आज डिनर किया था। फिर किचन समेटते, फिर डुगू है उसको मतलब फ़ीड कराया था मैंने, तो वो भी रो रहा था, पहले उसको फ़ीड वगैरह करवाया, और फिर उसके बाद फिर मैं आई यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए। तो जो है वही सोते सोते 12 तो आराम से बज ही गए थे, और मुझे थोड़ा सा गैस की भी क्लीनिंग करनी थी। तो खाना वगैरह बनाओ ना, तो ये जो उधर वाला कोने वाला जो चूल्हा है ना वो बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि उसी में मेरी सब्जी और जो रोटी वगैरह उसी में बनती है, तो ज़्यादा यूज़ वो होता है ना, तो वो जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैंने एक साबुन का जूना मार लिया है। और मेरे ऐसा होता है जब मैं किसी काम को करने का सोच लेती हूँ ना, तो चाहे कितना भी लेट हो लेकिन मैं करके ही फिर उस चीज़ को रहती हूँ। तो वही है, रात को ही मैं अपने किचन को जो है ना अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित करके ही रखती हूँ, ताकि मॉर्निंग जब किचन में आऊँ ना तो एकदम मूड फ्रेश हो जाए किचन को देख के। क्योंकि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो किचन में आते हैं ऐसे नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, और किचन फैला देखो या गंदा देखो तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ऐसा ही बोलते हैं कि रात को ना कभी भी किचन या फिर बर्तन ऐसे ही नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि घर में दुख दरिद्रता ये आती है। तो जो है पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। सारे बर्तन धुल चुके थे, अपना गैस स्टोव भी साफ़ हो गया था। तो अब आती है बारी सिंक एरिया को क्लीन करने की। तो सिंक पे भी जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ उतनी बार एक हाथ तो मैं मार ही लेती हूँ एक जूना, क्योंकि फिर एकदम से गंदा
होता नहीं है जल्दी जल्दी ना, अगर बार बार हाथ मारते रहो ना तो फिर अपना किचन और सिंक हमेशा चमचमाता ही रहता है। तो ये जो है विशेष ध्यान देती हूँ मैं अपनी किचन का। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे सोने की तैयारी। बच्चों को सुलाते सुलाते वही 12 बज ही जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। बाय बाय।